हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज अजीत सिंह और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय अजीत सर। ठीक है, ये मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ पैसेज। ठीक है, क्लास 10th के बच्चों को मैं बता देता हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो पैसेज आता है वो 20 मार्क्स के 2 पैसेज आते हैं। ठीक है, 2 पैसेजेस होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैसेज 8 मार्क्स का और जो सेकेंड पैसेज होगा वो 12 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल ही मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो होंगे आपको ऑप्शनल सी होंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको एमसीक्यूज मीन्स 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से आपको एक को टिक करना होगा। ठीक है, बट आप करेक्ट आंसर को तभी टिक कर सकते हैं जब आपके सारे आंसर जो होंगे वो क्लियर होंगे, मीन्स आपने पैसेज को सही तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने पैसेज को सही तरीके से नहीं रीड कर पाए तो अब लोग हो सकता है आंसर को ना दे पाए। ठीक है, तो ये जो आपके मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स, ये लगभग सिंपली आप इनको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली ग्रैब कर सकते हैं, नॉट इजीली। ठीक है, राइट। पैसेज आपका सिंपल होता है बट इतना इजी भी नहीं होता है कि आप इसको ऐसे ही हवा में कर दें, तो इसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पैसेज का सबसे अच्छा प्रॉफिट ये है कि हमें कहीं से किसी बुक से इनको कोई पर्टिकुलर ऐसी बुक नहीं होती कि हमें कहाँ से रीड करना है कहाँ से नहीं रीड करना है। ठीक है, हमें बस प्रैक्टिस बनानी होती है, हम वो कहीं से भी पढ़ें। ठीक है, प्रैक्टिस मीन्स एक इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, और हमें इस भाषा के सारे वर्ड्स हमें अगर आते हैं तो हम कोई भी पैसेज आ जाए, कैसा भी पैसेज आ जाए, उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम पैसेज को रीड करना। ठीक है, और फिर समझेंगे पैसेज क्या है। ठीक है, वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा, जैसे कि कुछ वर्ड्स मीनिंग भी टफ है, और पैसेज को रीड कैसे करते हैं, पैसेज को रीड करने के बाद उसको उनके आंसर्स हम लोग कैसे देंगे तो इसको भी जानेंगे। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स भी होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, बस खाली मेहनत ही करते रहते हैं, राइट। तो सब कुछ मेहनत होती है बट कुछ तरीके भी होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी होती हैं कि जिनसे कि हम अपने आंसर को आसानी से टिक कर सकते हैं, और हमें जो क्वेश्चन मैंने टिक करा उसका 1 मार्क्स हमें आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से रीड करेंगे। ठीक है, एंड नोट 1 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग रीड करेंगे सम पीपल से, राइट। सम पीपल यहाँ से रीड करेंगे। ये थोड़ा पेन अभी नया नया मैंने लिया है तो इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कम है बट अच्छे से समझाऊंगा, राइट। आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड इजीली। ठीक है, समझे। तो यहाँ से रीड कर रहा हूँ सम। ठीक है, यहाँ से लेके हमारा इतना बड़ा पैसेज होता है। ठीक है, तो इसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, रीड करेंगे, मैं रीड करूंगा, समझाऊंगा, मीनिंग्स बताऊंगा, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखेंगे सुनेंगे। ओके, तो यहाँ से है फर्स्ट, सम पीपल। क्या बोल रहा है, सम पीपल से दैट, कुछ लोग, सम पीपल, राइट। सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि, दैट मीन्स होता है की, दैट मीन्स की होता है, राइट। दैट मीन्स की होता है। सम पीपल से दैट मैंस, देखो यहाँ पे लिखा है अपोस्ट्रोफी एस, राइट। क्या लिखा है, अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी मीन्स होता है ऑफ, अपोस्ट्रोफी मीन्स क्या होता है, ऑफ होता है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी मीन्स ऑफ होता है, ऑफ मीन्स हम लोग हिंदी में अगर जाने तो ऑफ मीन्स होता है का। तो यहाँ पे सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि, डिजायर जो हमारी आकांक्षाएं हैं, फॉर वॉर युद्ध करने की जो हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, इज ड्यू टू हिज फाइट, इज ड्यू टू हिज क्यों होती है, ड्यू टू हिज उसके क्यों होती हैं, किसके कारण से, ड्यू टू हिज फाइट फॉर सर्वाइवल। किसी भी इंसान को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो फाइट करता है दूसरे इंसानों से। ठीक है, जैसे कि पहले राजा महाराजा क्या करते थे, दूसरे राजा या महाराजा से युद्ध करते थे और उसके इलाके को अपना कब्जा करके फिर वहाँ पे खुद सर्वाइव करते थे। ठीक है, तो ये आकांक्षाएं होती थी, डिज़ायर, राइट। डिज़ायर मीन्स इच्छाएं होती हैं, हमारी जो भी आकांक्षा है, हमारी जो चाहत है। ठीक है, तो ये इसीलिए युद्ध होते थे। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे राज करें और वहाँ पे अपना ही प्रभुत्व हमारा हो। ठीक है, तो राइट, नेक्स्ट है, एंड दैट वॉर इज नेसेसरी,
क्या लिखा है, एंड दैट वॉर इज नेसेसरी टू प्रिजर्व हिज विरालिटी। ठीक है, विरालिटी मीन्स होता है हिम्मत, विरालिटी मीन्स हिम्मत, इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, विरालिटी मीन्स क्या होता है, हिम्मत। ठीक है, विरालिटी मीन्स विराइलिटी, राइट, इंपॉर्टेंट मीनिंग है, याद कर लें आप लोग इसको। ओके, तो बोला है कि दैट वॉर इज नेसेसरी टू प्रिजर्व हिज विरालिटी। ठीक है, तो वॉर जो है, जो युद्ध है वो इम्पोर्टेंट है। युद्ध क्या है, वॉर जो है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, नेसेसरी है, राइट, टू प्रिजर्व, प्रिजर्व मीन्स रहने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, हिज विरालिटी, हमारी जो हिम्मत है या हमारी जो भी हमारी पावर है, ठीक है, उसको जिंदा रखने के लिए वार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो सामने वाला हमें क्या करेगा, हमें कमज़ोर समझ सकता है। ठीक है, यट अभी भी, यट मीन्स क्या होता है, अभी, यट अभी, वार नाउ डेज लीव्स अ लिगेसी ऑफ वीकेस्ट मैन। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो अभी, जो नाउ डेज मीन्स आज के दिन पे, आज के दिन पे जो युद्ध है, क्या युद्ध, आज के दिन पे जो युद्ध है, लीव्स छोड़ते हैं क्या, लिगेसी, लिगेसी मीन्स, लिगेसी मीन्स होता है पैतृक संपत्ति, राइट, पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति, तो लिगेसी मीन्स, ठीक है, पैतृक संपत्ति मीन्स जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। ठीक है, वो चाहे हमारी आदतें हो, हैबिट्स हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, जो भी हमें मिला है अपने पूर्वजों से, वो होती है लिगेसी, राइट। ओके, लेगेसी भी इसको बोल सकते हैं, लिगेसी भी बोलते हैं, आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको कंफर्ट लगे। ओके, तो वार नाउ डेज लीव्स अ लिगेसी, जो युद्ध होते हैं आज के दिनों में, उन्होंने क्या पैतृक संपत्ति छोड़ी है, फॉर द वीकेस्ट मैन, जो आज के कमजोर लोग हैं। ठीक है, जो आज के कमजोर हैं, जो आज कमजोर हैं, उनके पूर्वज जो है कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़ गए होंगे, या बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा बना के गए होंगे, इसीलिए आज वो कमज़ोर हैं। ठीक है, जनरल सी बात है कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर पिता अपने बेटे के लिए प्रॉपर्टी बनाता है तो अपने बेटे को कमज़ोर कर रहा है। ठीक है, मीन्स उसका बेटा के दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मेरे पास इतना है तो मैं काम क्यों करूँ। ठीक है, तो वही कमज़ोर इंसान की जो पैतृक संपत्ति है, जो युद्ध है, वो छोड़ गए हैं कमज़ोरों के लिए। ठीक है, stimulus not to the noble but the bestial, right, bestial is a important meaning, bestial means होता है आपका बेसल, राइट, इसको हम लोग बेस्टियल भी बोल सकते हैं, बेसल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बेस्टियल मीन्स जनरली होता है पशुता, पशुवत, मतलब जानवरों की तरह व्यवहार करना। ठीक है, पशुवत क्या होता है, पशुवत। ठीक है, पशुवत मीन्स जानवरों की तरह व्यवहार करना। ठीक है, वही है स्टिमुलस नॉट टू नोबल बट, मीन्स ये जो जो लोग हमारे, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, जो कि युद्ध करके चले गए हैं और हमें कमज़ोर बना गए हैं, क्योंकि हम कमज़ोर इसलिए हो गए क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास सब कुछ है, इसलिए हमने वर्क करना छोड़ दिया, और हमने वर्क करना छोड़ दिया तो हम क्या हो गए, हम हो गए वीकेस्ट, कमज़ोर हो गए। एंड स्टिमुलस, स्टिमुलस मीन्स बढ़ाता है, प्रेरित करता है, क्या, नॉट टू नोबल, नॉट टू नोबल, एक आदर्श व्यक्ति ना बनने के लिए ये सब हमें प्रेरित करता है। ये जो युद्ध हुए थे, युद्धों में हमें बहुत कुछ मिला है, ये हमें एक आदर्श व्यक्ति ना बनने के लिए प्रेरित करता है। बट लेकिन द बेस्टियल, लेकिन जो पशुवत लोग हैं, क्वालिटीज ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, और जो क्वालिटीज हैं हमारी, आलसी, पशुवत मीन्स पड़े रहना बिना काम काज के। ठीक है, वो सब क्या है, क्वालिटीज हमारी क्या है, हमारी वो मैनकाइंड मीन्स होता है कि मानवता बन चुकी है। ठीक है, कि हमें काम नहीं करना है, राइट, ऐसी मानवता बन चुकी है, हमें अब काम नहीं करना है। ठीक है, इसको मेरा एक बार हटा देता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से एडवेंचर। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि थोड़ा पूरा समझा रहा हूँ एक एक लाइन करके, राइट। क्लास में ऐसे इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम है और आपके भी पास टाइम है। कोशिश करें वीडियो को आप लोग तभी देखा करें जब आप लोग एकदम मेंटली फ्री हो, मीन्स आप कहीं से काम करके आए हैं या फिर रीडिंग करके बैठे हैं, तो इस वीडियो तो आप लोग किसी वीडियो को ना देखा करें, राइट। देख सकते हैं जो, बट जो ये एजुकेशन वाले वीडियो होते हैं, इनको देखने से आपका माइंड उतना प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो आप जब एकदम फ्री हुआ करें मेंटली, तभी इन वीडियोस को देखना चाहिए, जिससे वीडियोस ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं आपके लिए। ओके,
तो एडवेंचर, एडवेंचर मीन्स होता है साहसी वर्क, ऐसे काम जो कि मतलब थोड़े कठिन हो, ठीक है। एडवेंचर ऑफ सम काइंड मीन्स कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रकार के लोगों के लिए, राइट, जो कठिन काम है इज नेसेसरी फॉर मैन मीन्स लोगों के लिए जो एडवेंचर है वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी मीन्स इंपॉर्टेंट है फॉर मैन। क्या लिखा, ही विल इनविटेबली डिटेरियोरेट फिजिकली एंड मेंटली इफ हिज लाइफ इज वन ऑफ केस इज एंड लग्जरी लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ही विल, ओके, तो ये अभी हमें बता रहे हैं कि इनका ये कहना है कि यहाँ पे आप लोग देखें, ही विल इनविटेबली, इनविटेबली मीन्स अपरिहार्य, जरूरी, ठीक है, जरूरी। डिटेरियोरेट मीन्स होता है कम करना, राइट, घटते जाना, डिटेरियोरेट मीन्स घटते जाना, ठीक है, घटना, कम होना, राइट, कम होना होता है। डिटेरियोरेट मीन्स कम होना या घटना, ठीक है। ही विल इनविटेबली मीन्स, इनविटेबली मीन्स जरूरी, जरूरी, इम्पोर्ट मतलब बिल्कुल एकदम 100% कह रहा है, 100% आप घटेंगे, कब, फिजिकली एंड मेंटली, आप फिजिकली और मेंटली आप कमजोर होते चले जाएंगे, इफ, यदि, लिखा इफ, यदि, हिज लाइफ, अगर उसकी लाइफ, कोई भी इंसान है अगर उसकी लाइफ इज वन ऑफ द केस, इज इफ लाइफ इज वन ऑफ, इज सरल है एंड लग्जरी है, अगर किसी भी व्यक्ति की लाइफ सरल है और लग्जरी है, ठीक है, लिव्ड जो कि रहता है इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट, जो कि ऐसे एटमॉस्फेयर में रहता है जो कि ये सोचता है यार पहले मेरी सुरक्षा बाद में सारे काम, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा फिर, क्योंकि वो जनरली एडवेंचर, वो मीन्स प्रॉब्लम्स को या फिर जो विपत्तियां होती है उनको टैकल करना चाह ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति रिस्क नहीं लेते, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते वो कभी लाइफ में एक सामान्य व्यक्ति बन के ही रह पाते हैं, जो कि 99% लोग वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, दिस इज द रियल रीजन, ये जो है रियल रीजन है, बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स हमारे पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, मीन्स यहाँ पे हमारा बैक नहीं, पीछे मीन्स यहाँ पे होता है कि भाई आप समझ सकते हैं, दिस इज द रियल रीजन, ये एक रियल रीजन है, बिहाइंड मतलब कोई एक काम, कोई एक स्थिति जिसके पीछे को कोई रीजन है, क्या रीजन है, आवर लव ऑफ इन आर्ट्स इज फार हैप्पियर, ठीक है, हमारे पीछे का जो भी लाइफ हमारी रही है वो क्या है, काफी खुशहाल रही है, ठीक है, इसीलिए शायद आज हम कमजोर हैं, ठीक है। नथिंग, क्या बोल रहा है, नथिंग दैट मनी कैन बाई इज वर्थ वाइल विदाउट गुड हेल्थ, ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं होगी, अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे, तो नथिंग, हम पैसे से उसको नहीं खरीद सकते किसी भी खुशी को। मान लिया अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हेल्थ को हम मनी से नहीं खरीद पाएंगे, ओके। एग्जाम्पल, बहुत से दुनिया में मोटे मोटे, बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, बहुत ज़्यादा पतले लोग हैं, तो मोटा व्यक्ति क्या होना चाहता है, पतला होना चाहता है, पतला व्यक्ति मोटा होना चाहता है, या फिर कैंसर हो गया किसी को, उसका कैंसर सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो क्या हम उसके पैसे उसको सही कर सकते हैं, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो वही लिखा है नथिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम पैसे से खरीद नहीं सकते, मीन्स हर चीज हम पैसे से नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट है, देर इज नो बेटर वे, देर इज नो बेटर वे टू परफेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस देन टू वॉक ओवर क्लिम हिल्स एंड माउंटेन्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस लाइन में इन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स कहाँ पे गया, ये तो हो चुका है, इन्हें से चलो देखते हैं। इज द रियल रीजन, ये रियल रीजन है कब, क्यों, बिहाइंड अवर लव ऑफ स्पोर्ट्स इन द ओपन एयर, अच्छा ये लाइन थोड़ा स्किप हो गई थी, ठीक है। दिस इज द रियल रीजन, ये रियल रीजन है बिहाइंड अवर लव ऑफ, यही मेन रीजन है कि हम स्वस्थ कैसे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स इन द ओपन एयर, क्योंकि इसीलिए हम बाहर खेलना पसंद करते हैं, यार चलो ग्राउंड पे खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्वस्थ रह पाए, ठीक है, वहाँ पे अच्छा भी लगता है, ठीक है। इट इज नो यूज बीइंग अ मिलीनियर इफ वन सफर्स फ्रॉम क्रोनिक इंडाइजेशन, राइट, कह रहा है कि इट इज नो बीइंग, राइट, आप एक करोड़पति या लखपति इंसान है, ये मैटर नहीं करता, ओके। इफ वन सफर्स, अगर कोई व्यक्ति
फ्रॉम क्रोनिक इंडाइजेशन, राइट। अगर कोई व्यक्ति बीमारियों से पीड़ित है, ठीक है, तो उसका करोड़पति होना कोई मैटर नहीं करता, राइट। अ ट्रैम्प विद गुड इन आर्ट्स इज फॉर हैप्पियर, ठीक है। क्या है? ट्रैम में होता है धप धप करके चलना, ठीक है, या पद यात्रा करना, ठीक है। ट्रैम्प मीन्स क्या होता है? पद यात्रा करना, ठीक है, पद यात्रा करना, राइट, पद यात्रा करना। विद गुड इन आर्ट्स इज फॉर हैप्पियर, ठीक है। बोल रहे हैं कि इट इज नो, अगर हमें करोड़पति हैं या फिर हम नहीं है, ये मैटर नहीं करता है कि हम, राइट, अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हम करोड़पति हैं या फिर नहीं करोड़पति हैं, लखपति हैं, वो मैटर नहीं करता। ट्रैम्प, ट्रैम्प मीन्स क्या? धप धप करके चलना। विद गुड इन आर्ट्स इज फॉर हैप्पियर। अगर हम, एक व्यक्ति ऑडी से जा रहा है, पर डे ऑडी से चल रहा है दिन रात, राइट, बेड से उतरा, बॉडी में चढ़ गया, ऑडी से निकला, बेड पे चढ़ गया, कमरे में, तो वो व्यक्ति ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता और वो व्यक्ति हेल्दी भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसने फिजिकली वर्क करा ही नहीं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर हम ट्रैम्प, अगर हम चलते हैं पर डे, राइट, दब दब जब पैरों से चलते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रैम्प करना, ठीक है। विद गुड इन आर्ट्स, ठीक है, बड़े बड़े लंबे कदमों से जब हम चलेंगे इस फॉर हैप्पियर, तो ज़्यादा अच्छा होगा। नथिंग दैट मनी कैन बाई इज वर्थवाइल विदाउट गुड हेल्थ, ठीक है। हम बिना अच्छी हेल्थ के, हम पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, ओके। ये बोल रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सिंपल शब्दों में समझे। ये बोल रहा है कि पैसा, जो पैसे कह रहा है कि पैसा नथिंग, सब कुछ नहीं होता, राइट। मीन्स अगर हमारी जो हेल्थ है, अगर हम सही नहीं है, अगर हम स्वस्थ नहीं है, तो हम पैसे से सब कुछ नहीं कर सकते। लाइक कैंसर अगर हमें है तो वो सही नहीं हो सकता है, ठीक है। और कई बीमारीज हैं जिनको हमें ऐसे आसानी से नहीं सही हो सकती है। मोटापा है, दुबलापन है, ठीक है, ये सब पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसके लिए हमें मेंटली, इसके लिए हमें फिजिकली वर्क करना ही पड़ेगा। देयर इज नो बेटर वे फॉर टू परफेक्ट हेल्थ। परफेक्ट हेल्थ के लिए कोई बेटर वे नहीं है, एंड फिजिकल मीन्स परफेक्ट हेल्थ के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं है, एंड फिजिकल फिटनेस, और फिजिकल फिटनेस, ठीक है, नहीं है। देन, किसके अलावा? देन टू वॉक ओवर क्लिम हिल्स। अगर हम क्लिम हिल्स, अगर हम चोटी पे चढ़ते हैं या फिर माउंटेन पे चढ़ते हैं, उससे अच्छा कोई हमारा स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। लिखा रास्ता, बेटर वे, अच्छा रास्ता कोई नहीं है। इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं। क्लिम हिल्स एंड माउंटेन्स, पहाड़ों पे चढ़ना सबसे अच्छा बेस्ट वे है जिससे हम लोग फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं। नेक्स्ट है, बट माउंटेन्स गिव अस मच मोर देन मियर फिजिकल फिटनेस। मेरी में होता है कम, मेरी में होता है कम, बट माउंटेन्स जो, लेकिन जो माउंटेन्स है, गिव अस हमें देते हैं क्या? मच मोर देन मीन्स फिट, जो कम फिजिकली है उनको बहुत ज्यादा, मतलब कम फिजिकली अगर हमें, तो ज्यादा से ज्यादा, मोर देन, ठीक है, मोर देन फिजिकली हमें बनाता है। कब कब कैसे हम, मतलब हमारी हेल्थ अच्छी कब होती? जब हम माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, क्लिम हिल्स एंड माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, ठीक है, तो जो है हमारी फिटनेस और अच्छी हो जाती है। द एक्सरसाइज इन द मेंटल फैकल्टीज एज वेल, ठीक है। अगर हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हम लोग फिजिकली तो वर्क करते हैं, प्लस मेंटल फैकल्टीज भी, मीन्स मेंटल की, जो मेंटली हम लोग भी वर्क करते हैं वहाँ पे, मीन्स हमारा मेंटल भी सही तरीके से वर्क करने लगता है और अच्छा तरीके से, ठीक है। क्लाइंबिंग हाई एंड डिफिकल्ट पीक्स, अगर हम ऊंची और कठिन चोटियों पर चढ़ें, इज एज मच एज मेंटल एक्सरसाइज। तो मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ एज ए फिजिकल एक्सरसाइज, तो उसको हम लोग मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपकी। इट कॉल्स फॉर सेंस, ठीक है, इट क्या लिखा? इट कॉल्स फॉर सेंस एंड जजमेंट फॉर प्लानिंग एंड थिंकिंग एड, ठीक है। अगर हम मेंटली और फिजिकली फिट हैं, अगर हम फिजिकली और मेंटली फिट हैं, तो हम लोग अपने किसी भी निर्णय को या अपनी किसी प्लानिंग को पूरी सही तरीके से, ठीक है, ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छी, और डिसीजन को अच्छा ले सकते हैं और अपना काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब कब? अगर हम मेंटली और फिजिकली सही हैं तो। फॉर एंटिसिपेटिंग डिफिकल्टी, राइट, फॉर एंटिसिपेटिंग डिफिकल्टी एंड डेंजर, यहाँ तक कि जो, जिन पे हम प्रत्याशा नहीं कर सकते, ठीक है, जो प्रत्याशा में सोचना, मान लिया मान लिया जो पास्ट, जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, उसको हम जो सोच रहे हैं, या होने वाली विपत्तियां हैं, या होने वाले खतरे हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट, टुवार्ड्स वंस कंपेनियन, या हमारे किसी कंपेनियन में साथी, हमारे ही कोई विपत्तियां हैं या हमारे कोई साथियों की जो विपत्तियां हैं, राइट, डिफिकल्टीज हैं, कठिनाइयां हैं, डेंजर हैं, खतरे हैं, उन सब से हम अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं और उनके लिए अच्छा डिसीजन ले सकते हैं
कब? अगर हम मेंटली और फिजिकली फिट हैं। मेंटली और फिजिकली फिट कब होंगे? जब हम पीक्स एंड माउंटेन्स पे चढ़ेंगे, राइट। इट ब्रिंग्स द माउंटेनियर इनटू टच विद द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो कि पर्वतों पर चढ़ते हैं, जो कि दूर दूर वहाँ पे क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितनी है? 8848 मीटर है, ठीक है। ये कहाँ है हमारी? ये नेपाल में है, राइट। नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, राइट, नेपाल में है। ओके, बस यही बता रहा है मेन। अब देखो मेन पैसेज क्या है। अभी हमने पैसेज को रीड कर लिया, ठीक है। ये कह रहा है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्यूटीज ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की पूरी जो सुंदरता है, सुंदरता का असली फीलिंग, असली अनुभव यही लोग ले पाते हैं। माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स मीन्स जो लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग नेचर से जुड़े हैं, राइट, पेड़ों के बीच रहें, राइट। आजकल लोग क्या करते हैं? बस कमरे में बंद हैं, फर्श चारों तरफ से, फर्श प्लास्टर मिट्टी का, मीन्स नेचर से इंसान दूर हो चुका है। इसीलिए आजकल परेशान रहता है इंसान, ठीक है। परेशानियां बढ़ रही हैं, लोग हमेशा मेंटली फ्री रह ही नहीं पाते हैं, वो प्रॉब्लम में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचर से हट चुके हैं, नेचर से दूर अलग हो चुके हैं। और जो नेचर के पास है वो हमेशा खुश रहता है। तो आप लोग कोशिश करें, नेचर मीन्स प्रकृति, पेड़ पौधे, राइट, नेचुरली रहें। जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे। तो अब आप आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पे फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग, पैसेज के अनुसार, नथिंग दैट मनी कैन बाई इज वर्थवाइल, ठीक है। मीन्स हम पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये बात, राइट, पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। तो क्या चीज़ है, राइट? अगर हमारे पास क्या नहीं होगा, अगर हम विदाउट गुड हेल्थ, अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे था भी, ये देखो लिखा। तो अब पैसेज अगर आपने सही से रीड किया तो आप लोग आंसर भी पैसेज में ही मिल सकते हैं, बट आपको पैसेज को सही तरीके से रीड करना पड़ेगा, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, 1 सेकंड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पैसेज। और आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस को ले लेता हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। इफ अ मैन, राइट, इफ अ मैन, अगर कोई व्यक्ति लीड्स, क्या बोल रहा है? लीड्स, राइट। लीड्स मीन्स, लीड्स मीन्स होता है आगे चलना, ठीक है। लीड मीन्स लीड करना, आगे चलना। लीड्स अ लाइफ इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट ही विल। अगर हम लोग सोचें, कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि यार सबसे पहले अपनी सुरक्षा, उसके बाद सारे काम, ठीक है। जनरली बहुत से लोग नहीं, 99% लोग यही सोचते हैं, पहले सुरक्षा यार, पहले अपनी हेल्थ का, पहले अपनी सुरक्षा, बाद में सारे काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग क्या होते हैं? डिटेरियोरेट, राइट, फिजिकली और मेंटली। मीन्स कम, डिटेरियोरेट मीन्स घटना, घटना होता, या फिर कम होना, राइट, कम होना, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? इनकी जो मेंटली और फिजिकली है वीक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग वर्क करते नहीं है, ठीक है। अभी मान लो मैं बाहर निकला यार, बाहर हो सकता है पानी बरस जाए, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, ठीक है। तो ये सेफ्टी फर्स्ट सोच वाली, ये मेरी कैसी सोच है? सेफ्टी फर्स्ट वाली सोच है। मीन्स हम रिस्क नहीं लेना चाहते। आज का इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। और जो रिस्क नहीं लेता वो फिजिकली मेंटली तो क्या, वो हर तरीके से डिटेरियोरेट ही होता चला जाएगा, मीन्स कम ही होता चला जाएगा। वो चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे वो पैसे से हो, राइट, किसी भी तरीके से हो, ओके। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट वे, विच इज द बेस्ट वे, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है टू परफेक्ट हेल्थ फिजिकली फिटनेस, राइट। मीन्स अपने हम हेल्थ, हेल्थ और फिजिकली फिटनेस को अच्छा करने के लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है अकॉर्डिंग टू पैसेज। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए,
अकॉर्डिंग टू पैसेज, हमें आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं देना है। पैसेज में कौन से वर्ड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर देना। तो फाइटिंग एक वर्ड आया, बट फाइटिंग को हमें वहाँ पे नेगेटिव बताया गया था। लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी, लग्जरी लाइफ जीने वाले क्या होते हैं, हमेशा फिजिकली मेंटली फिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्लिम्ब हिल्स एंड माउंटेन्स। तो मैंने इसको चैप्टर में पढ़ा है, मैंने पैसेज में पढ़ा है कि हाँ ये था क्लिम्ब हिल्स एंड माउंटेन्स। तो ये हमारा जो आंसर है ये परफेक्ट है। सो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 पाते हैं। वॉर क्या बोल रहा है, जो वॉर है, ठीक है, वॉर युद्ध। नाउ डेज स्टिमुलस, स्टिमुलस में प्रेरित, प्रेरित करना मीन्स युद्ध को बढ़ावा देना, ठीक है, युद्ध को स्टिमुलस उत्साहित करना, ठीक है, एग्रेसिव करना। तो ये सब क्या है आजकल, ये सब क्या है, नोबल क्वालिटीज हैं? नो, गलत। बेस्टियल क्वालिटीज हैं। बेस्टियल मीन्स होता था पशुता, पशुवत। ये सब कैसी क्वालिटीज हैं, ये सब पशुता, पशुअल क्वालिटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैंस फाइट फॉर सर्वाइवल, ऐसा भी नहीं है। जो वार हैं ये क्या थे हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग, ये बेस्टियल क्वालिटीज ऑफ मैनकाइंड मीन्स ये जो एक नीची, ये जो छोटी सोच होती है, तो वो सोच थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपको नीचे पैसेज 2 दिख रहा होगा, इसको मैं आज नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो चुका मुझे लग रहा है। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, इसको आज करा के फिर वीडियो एंड करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द बेस्ट एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, प्रॉफिट। व्हाट इज द बेस्ट एडवांटेज माउंटेनियरिंग ब्रिंग्स टू एन एडवेंचरर, राइट। एक जो एडवेंचरर होता है, एडवेंचरर मीन्स जो कि पहाड़ों पे चढ़ते हैं या फिर लंबी यात्रा करते हैं या फिर कोई ऐसे काम जो कि एक नॉर्मल इंसान जो कि सिंपल मैन ना करता हो, ठीक है। तो उनके लिए क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है। तो आर्ट ऑफ प्लानिंग ऐसा हो सकता है। व्हाट इज बेस्ट एट, क्या अच्छा होगा उनके लिए, तो थिंकिंग अहेड वो करते हैं, राइट। वो आगे की सोच सकते हैं अपने आप, मीन्स राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स कंपेनियन, और उनकी कंपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है वो अपने उनके टुवार्ड्स, राइट, उनके लिए जो भी उनके साथी लोग हैं उनकी भी वो सही भी सही है। कॉन्टैक्ट विद ब्यूटीज ऑफ यूनिवर्स ये भी सही है, राइट। आर्ट ऑफ प्लानिंग मीन्स ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन कहीं है नहीं, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल, ऑल और करेक्ट, राइट, ऑल और करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें चारों सही है हमारे आंसर, राइट। व्हाट इज द बेस्ट एडवांटेज माउंटेनियरिंग, सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है, चारों ऑप्शन लगभग बेस्ट ही है, बट यहाँ पे बेस्ट पूछा गया तो बेस्ट को हम लोग कौन सा कह सकते हैं, आर्ट ऑफ प्लानिंग। तो आर्ट ऑफ प्लानिंग में लगभग ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे हमारे, ठीक है। कॉन्टैक्ट, बट सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपका सबसे डी वाला आंसर, ठीक है। ये आंसर मुझे सबसे करेक्ट लग रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद द ब्यूटीज ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि जो लास्ट पैसेज था, पैसेज में जो सबसे लास्ट लाइन थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें आप लोग, ये लाइन आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, राइट। ब्रिंग्स इट ब्रिंग्स द माउंटेनियर इनटू टच विद द ब्यूटीज ऑफ यूनिवर्स, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो टच विद द यूनिवर्स से क्या करता है, हमें लाती है माउंटेनियरिंग, ठीक है। अगर माउंटेनियरिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हम नेचर के एकदम पास रहेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे आंसर हमारा सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये लास्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर डी, जो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है पूरा पैसेज जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। शेयर ज़रूर, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि उनको भी इसका वीडियो का लाभ मिल सके। और ऐसे ही देखते रहें, राइट। चैनल का नाम मैथ्स बाय जी सर है, राइट। मैथ्स के लगभग बहुत सारे टॉपिक मैंने डाले हैं, आप लोग देख सकते हैं, राइट, बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि जनरली क्लास 10th के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ और अदर क्लास के लिए भी बनाता हूँ, बट अदर क्लास के लिए मैं वीडियो वही बनाता हूँ जो टॉपिक क्लास 10th का भी होता है, ठीक है, जिससे कि आप लोग भी ज़्यादा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ठीक है। वीडियो को क्या करें, शेयर,
ज़रूर करते हैं, राइट। लाइक कर दें, अगर अच्छा लगा हो तो, ना अच्छा लगा हो तो भी लाइक करें, ओके। और क्या करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दें, ठीक है। जो भी बेल है आपकी उस पर आप लोग क्लिक कर दें। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच माई वीडियो।